नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज में ये कहा गया है कि वो जो प्रतिबंधित सांप है, प्रतिबंधित सांपों के खिलाफ, और जो विदेशी लड़की है उस पर उनके साथ अवैध चीज़ें करते थे, उनके सप्लाई करते थे, ये उन पे आरोप है। आरोप नहीं, सिर्फ उस पे खिलाफ गिरफ्तारी की भी वारंट जारी की गई थी। नोएडा पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है और ऐसा सुबह से अटकलें लगाई जा रही थी कि उन 3 टीमों में से जो टीम है वो मुंबई जाएंगे, क्योंकि एल्विश यादव इस वक्त मुंबई में हैं और वहाँ से गिरफ्तारी होगी। लेकिन इसमें नया अपडेट्स क्या है ये जानते हैं, क्योंकि इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 49 के थाना पहुँचे हैं और वहाँ से पूरे मामले की जाँच देखेंगे। पूरे मामले में क्या क्या है वो नए अपडेट्स आपको पहुँचाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूबर एल्विश के मामले में जिन 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है एल्विश यादव की टीम से, ऐसा बताया जा रहा है, उनके परिवार है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला क्या है। तो मैम, क्या है पूरा मामला? क्या नहीं, आपका नाम क्या है ये पहले बता दीजिए और उसके बाद आप उनके कौन लगते हैं जिनको गिरफ्तार किया गया? हाँ जी, मेरा नाम कमलेश है और मेरे हस्बैंड है रविनाथ। वो ढोल बजाते हैं इस पार्टी में। मैं इसलिए आए, हम लोग रात से बंद है। वो लोग झूठा इल्ज़ाम लगाया, झूठे सांप कहाँ से लेके आई है। मैडम एक आई है एनजीओ से, हमें नहीं पता कौन सी मैडम है, उसने इतना गंदा काम किया है। अगर वो मेरे सामने होती तब मैं आज उससे यही खींच के पूछती कि तुमने किस बात की दुश्मनी निकाली है। जो बंदे ढोल बजा रहे हैं, नगाड़ा बीन पार्टी बजा रहे हैं, उनके पास सांप कहाँ से आया, जहर कहाँ से आया, मैं वही उनसे भी पूछना चाहती हूँ। और रही एल्विश यादव कौन है, मैंने तो आज ही पता लगा है, सच पूछो तो, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ये सब देखते नहीं है। बच्चों को पता है कि ये लोग बिग बॉस वगैरह चलता है तो शायद बिग बॉस में जीता होगा भाई, लेकिन वो बंदा भी अभी हमें कहीं से न्यूज़ मिली है, कोई वो भी बोल रहा है कि मैं भी शौक हूँ कि इन लोगों के साथ मेरा नाम क्यों जोड़ा गया है। मैं तो इन लोगों को जानता नहीं हूँ। आप उनसे भी पूछिएगा ना, एल्विश यादव से पूछो कि वो हमें कैसे जानता है, कहाँ से हमारे पास नंबर आएगा, कहाँ से क्या आएगा, ये बताओ। अगर होता तो आज ये जमानत हो जाती। अगर हम एल्विश यादव को जानते तो आज मेरे पापा यहाँ पे नहीं होते और मैं उनसे बात करने के लिए यहाँ पे आती ही नहीं इतनी दूर से। खाना तक नहीं खाने दे रहे हैं उनको, पता नहीं उन्होंने कल से पता नहीं सोए हैं नहीं सोए हैं, कपड़े पता नहीं उनके पता नहीं नहाए कि नहीं नहाए हैं। मैं उनसे मिलने, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें वो आपके कौन है? मेरे एक फादर है उसमें, एक ये है, इनके जो बेटे हैं वो मेरे भाई लगते हैं और एक मेरा भतीजा है, और भी 2 लोग हैं वो भी मेरे भाई भतीजे लगते हैं। पर जो मेरे फादर है, मम्मी और मैं उन्हीं के लिए आए हैं। मेरे घर में कोई और नहीं है, बस मम्मी पापा और मैं तीनों हैं। हम दोनों भी यहीं पे आ गए इसीलिए कि उनसे बात कर पाए, मिल पाए, पर मिलने नहीं दे रहे हैं। मिलने नहीं दे रहे? मिलने नहीं दे क्या रहे। कह पे गए थे खाना खाने के, उन्होंने खाना खाने के लिए बोला था कि खाना खिला दो उन्हें, तब भी इन लोगों ने मना कर दिया, बोला कि 10-15 मिनट बाद आना, अभी मत जाओ। दोबारा गए, फिर इनको भेजा, इनकी एज देख के तब इन्हें अंदर जाने दिया खाना देने के लिए। ये जो फोटो वीडियोस वायरल हुई उसमें कितनी सच्चाई क्या है? मैंने अभी आके ये फोटोज वीडियो यहाँ पे देखी है कि इनके पास मतलब इनके फोटो क्लिक किए हुए हैं ड्रेस के अंदर, जो वो ढोल का काम करते हैं वो ड्रेस पहनाते हैं, उनके अंदर फोटो क्लिक किए हुए हैं। सांप और जहर के बारे में मुझे नहीं पता कि ये जहर कहाँ से आया, सांप कहाँ से आया। अगर आप लोग हमें एक मौका देना हमारे फैमिली मेम्बर से बात करने का, तो हम भी पूछना चाहेंगे। मेरे पापा को 1 महीना से उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मेरे पापा जॉब सर्च नहीं कर पा रहे क्योंकि हेल्थ इश्यूज ऐसी है। लेकिन आप उनकी हाइट वेट देखिए, कद काठ ही देखिए, अगर वो इस हालत में भी, अगर इस एज में भी अगर वो ये काम करके खाएंगे तो क्या हुआ। मतलब उनकी जो एज है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो एक बाउंसर थे। 1-2 साल पहले बाउंसर थे मेरे पापा, क्लब में काम करते थे। तो आप मुझे बताइए, वो एक अच्छे खासे वो अर्निंग उनकी अच्छी है, वो सांप लेके और जहर लेके क्या करेंगे। और सांप जहर की बात रही, मेरी 20 साल की उम्र हो गई, मैंने आज तक मेरे घर में या मोहल्ले में सांप तो देखा नहीं। मैंने आज तक सांप नहीं देखा। खुद मुझे फोबिया है कि मम्मी से पूछे, मुझे खुद फोबिया है कि मैं सांप से और इन जहरीली चीज़ों से बहुत डरती हूँ। तो मेरे पापा सांप लेके जाएंगे तो मतलब मैं जाने दूंगी। मुझे खुद नहीं पता कि उनके पास सांप और जहर कहाँ से आया है। हम भी खुद जानना चाहेंगे, हमें एक मौका दीजिए बस हमारे रिलेटिव से मिलने का। मतलब उसमें ऐसे कहा गया है कि जो प्रतिबंधित सांप है उसके जो जहर होते थे उसका सप्लाई करते थे, और जो बाकी चीज़ें हैं, तो उसमें ये मतलब क्या है, साजिश, या कि आपको क्या लगता है कि ये किसने ऐसी चीज़ की होगी? ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं। मुझे पता है एल्विश यादव के ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत देर से मैं सुन रही हूँ एल्विश यादव ने ये कर दिया वो कर दिया। इस राजनीतिक खेल में हम जैसे गरीब लोगों को, हम सपेरे हैं, हम जाति हमारी सपेरा है। बस एक ये हमारी गलती है कि हमारी सपेरा जाती है, इसी वजह से सांप से हमारा कनेक्शन बनाया जा रहा है। हमारा था, लेकिन हमारे जो दादा के जो फादर थे, कभी मेरे जो परदादा थे, उनके वहाँ से था कभी कनेक्शन कि वो सांप का खेल दिखाते थे। लेकिन ये मतलब तो नहीं है कि अब तक भी वो यही काम करेंगे।
मेनका गांधी जी ने बैन लगाया, तब से लेकर अब तक हमारे मोहल्ले में आप जाइए, आप कम्युनिटी में जाइए, हमारे सपेरा समाज में, वहाँ पे कितना विकास है, कितनी ग्रोथ है कि वहाँ के बच्चे इतने पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड है, कॉलेज कर रहे हैं। पहले बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, अब आप जाके देखिए, कोई गवर्नमेंट जॉब की मैं नहीं कहती कि गवर्नमेंट जॉब पे है, लेकिन प्राइवेट जॉब है, ड्राइवरी करते हैं। इनका जो भाई है राहुल, जिनका नाम लिया जा रहा है कि एल्विश यादव से कनेक्शन है राहुल का, राहुल भी एक खुद ड्राइवर है, काफ़ी साल से वो गाड़ी चलाता है, बच्चों को पिकअप करता है घर से और ड्रॉप करता है कॉलेज में, फिर कॉलेज से पिकअप करके घर पे ड्रॉप करता है। बस ये काम करता है वो लड़का भी। ढोल और बीन पार्टी का ये काम है कि घर से, अब उनके अंदर एक टैलेंट है कि वो ढोल बजा सकते हैं, बीन बजा सकते हैं, तुम्बा बजा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये नाच गाने से संबंधित है, हमारी जो कास्ट है, तो उन लोगों ने अपना खुद का एक पार्टी खोली थी और बहुत पहले खोली थी, मतलब अब से नहीं, काफ़ी समय से। तो तब से तो सांप और जहरों में नाम नहीं आया, तो अब ये एल्विश यादव से क्यों जोड़ा जा रहा है हमें ये नहीं पता। एल्विश यादव से कभी आप मिली हैं, आपकी फैमिली या फिर जिन लोगों का नाम है जिन पे? अगर मैं मिली होती ना तो सच में आज मैं कहीं और होती, सच में अगर मैं मिली होती। आप मुझे बताइए, वो इतने, मतलब मैंने उनके बारे में अभी सुना कि वो बिग बॉस जीत गए हैं और वो एक सेलिब्रिटी है। अगर सेलिब्रिटी से हमारी जानकारी होती, अगर इतनी पहचान होती है, हमारी जान पहचान, तो मेरे पापा अब यहाँ नहीं होते, मेरे पापा निकल गए होते, मेरे जो भाई है, भतीजे, सब निकल गए होते। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी अगर जान पहचान होती। आप एक काम कीजिए, आप राहुल से अगर उसकी इतनी कॉन्टैक्ट है तो आप उसकी सोशल मीडिया अकाउंट चेक कीजिए, उनकी कॉल डिटेल चेक कीजिए कि कहाँ पे एल्विश यादव का कॉल है। आप एल्विश यादव को खुद यहाँ पे बुलाइए, बयान लीजिए कि हम सपेरे, हम इतनी नीची कास्ट है हमारे सपेरों की, उनसे उनका कैसे कनेक्शन, आप उनसे पूछिए। क्योंकि मैंने तो आप भी सुना कि उनका बिग बॉस में उन्होंने कोई विनर बने हैं, वो उन्होंने बिग बॉस जीता है और वो इतने फेमस है। इनके बारे में अभी भी पता चला, सोशल मीडिया पे अकाउंट पे पता चला कि वो इतने फेमस है। उन फेमस इंसान से हमारा कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। तो अगर ऐसा होता तो हम यहाँ नहीं होते, हमारी कब की उनको बेल दे दी जाती, मेरे पापा को और मेरे भाई भतीजों को। ऐसा तो नहीं होता। और अभी एल्विश यादव ने एक अपनी वीडियो सोशल मीडिया साइट पे डाला है और उन्होंने कहा है कि हम यूपी पुलिस को पूरा सपोर्ट करेंगे, हम यूपी पुलिस को सहयोग करेंगे इस मामले में। और उन्होंने ये, मतलब सुबह से ऐसे अटकलें लगाई जा रही थी कि पुलिस ने 3 टीमों की गठन की है और उसके बाद पुलिस की टीम जाएंगी, क्योंकि अभी एल्विश यादव मुंबई में है और वहाँ पे वो उन्हें मतलब गिरफ्तार करेंगे। तो ये अभी जो उन्होंने वीडियो जारी किया है और जारी में कहा है, तो इससे आपको क्या लगता है, कितनी राहत लग रही है, मिल रही है? मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर हम यहाँ पे आए तो इसके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करनी चाहिए, कम से कम जांच पड़ताल करनी चाहिए कि सांप कहाँ से है, जहर कहाँ से है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं अपने सपेरा समाज में जब से रह रही हूँ, मैंने एक सांप नहीं देखा, कोई जहर नहीं देखा। तो ये सांप और जहर कहाँ से है मैं नहीं जानती। और बस मुझे ये चाहिए कि मेरे जो भाई भतीजे हैं, जो मेरे पापा हैं, वो बाहर आ जाए कैसे भी करके। ये झूठे आरोप लगाए गए, जो कुछ भी बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है। तो ये आरोप आपको क्या लगता है किसके तरफ से लगी होगी या क्या लगता है इसमें? ये राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है। राजनीतिक खेल के चक्कर में इनकी ये बस एक एल्विश यादव को बदनाम करने के लिए ये सब करवाया जा रहा है, ताकि वो बदनाम हो जाए और साथ में सपेरे। तो हम तो गरीब आदमी हैं, हमें तो बस ये है ना कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ ऐसी सपोर्ट है नहीं है, तो हम तो पिसेंगे ही, लेकिन उसे भी पीसने के लिए हमें जरिया बनाया जा रहा है बीच में। पर मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो लोग जल्दी से जल्दी रिहा हो जाए, क्योंकि उनका कोई कसूर है नहीं। उनके पास सांप और जहर कहाँ से आए, ये बात हम जानना चाहेंगे खुद उनसे जाकर। हमें एक मौका दिया जाए उनसे बात करने का। मैंने बात नहीं की मेरे फादर से, मेरी भी तबीयत ख़राब है 15 दिन से, मुझे भी बहुत, मैं बीमार हूँ, ब्लड चेकअप हो रहा है मेरा भी। मम्मी को शुगर है हाई लेवल का, मम्मी को भी शुगर है, उनकी ब्लड प्रेशर की बीमारी है। बस मम्मी पापा और मैं तीनों हैं। पापा चले गए हैं, मम्मी और मेरा ट्रीटमेंट हमें खुद कराना होगा। हमें इस बात की भी वो है कि मेरे पापा को भी फिक्र होगी। मेरे पापा को भी हार्ट की प्रॉब्लम है 1 महीने से, उनको भी कुछ भी हो सकता है कभी भी। पर कोई भी इस बात को देख ही नहीं रहा है कि हमें एक बार मिलने दिया जाए, पूछने दिया जाए कि सांप और जहर कहाँ से आया। हम तो इस बात पे यकीन नहीं कर सकते। सांप ने देखा जब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो आपको इसकी जानकारी कब मिली और किस हिसाब से मिली? आपने कैसे देखा, कैसे इस मामले को आप समझ पाई? मैडम, हमारा ऐसा था कि शाम को मुझे 5:20 पे फ़ोन किया मेरे हस्बैंड ने कि ऐसे ऐसे ना हम प्रोग्राम बजा रहे थे, यहाँ पे ढोल बजा रहे थे और हमारा ढोल वोल बंद करा दिया और पुलिस आ गई है, हमें पकड़ के ले जा रही है। मैंने कहा क्यों? कह रहे पता नहीं, ये लोग ये बोल रहे हैं तुम्हारे पास सांप है ये। मैंने कहा तो फिर? कह रहे सांप वाप तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ये लोग हमें वैसे ही पकड़ के ले जा रहे हैं। तो पर पुलिस की तरफ से जो जांच हुई है उसमें ऐसा भी कहा गया है कि इसमें जहर भी मिले हैं। हाँ, जो तो प्रतिबंधित सांप है, कोबरा वगैरह, जो मार्केट में चलती है या फिर जिस पे प्रतिबंध लगाया गया है, उस पे ऐसा कहा गया है। तो इसमें
जो एनजीओ वाले थे, वो एनजीओ वालों ने ये जाल बनाया है कि सपेरे को बुलाते हैं, उनको इस तरह से बुला के उनके साथ फ्रॉड काम करते हैं, उनके साथ ऐसा काम करा देते हैं ताकि ये लोग सदा के लिए बंद हो जाएं। ये सिर्फ उस मैडम ने करा है, एनजीओ वाले ना। अभी सबसे पूछ रही हूँ, उसका नाम कोई नहीं बता रहा है मुझे, नाम क्या है उस मैडम का। वो एनजीओ में ही काम करती है, लेकिन उसने ना ये खेल खुद रचा है। ये उस planning और मैडम को plotting आपसे क्या रंजिश होगी? मैम वो बहुत लोगों को कर चुकी है, ऐसे बहुत लोगों के साथ कर रही है वो। अभी यूपी में करा है, अभी क्या कहते हैं आगरा में, मथुरा में भी करा है। 3-4 लोगों को पकड़वाया है उसने, ऐसे ही भीख मांग रहे थे सड़क पे बेचारे, वैसे ही जैसे लोग भीख मांगते हैं, और उनके साथ सांप लगा के और उनको जहर लगा के उनको बंद करवा रखा है। हमें भी अभी पता लगा है कि वो मैडम ऐसे गेम खेल रही है, यहीं से पता लग रहा है हमें भी कि उसने ऐसे कर रही है। आपको पुलिस की तरफ से भी क्या सहयोग मिल रही है? पुलिस अभी तो यही है, पुलिस हमें अंदर नहीं जाने दे रही। अगर हम भी तो पूछें उनसे, अपने लोगों से पूछे कि उनके साथ हुआ क्या, कहाँ से सांप आया, कहाँ से जहर आया, हम भी तो जानना चाहते हैं। फिर वो उनसे तो असलियत पता लगेगा कि हुआ क्या आखिर। बाकी हमें तो ये पता कि हमारे लोग घर से जहर या सांप तो लेके गए नहीं थे, डोल लेके गए थे, बीन लेके गए थे, इतना आपके पता है। परिवार में या फिर आपके जो आसपास वहाँ पे अभी सपेरा का काम होता है? नहीं जी, सब ढोल मजीरा बजाते हैं, जो जिनके पास काम नहीं है, बाकी सब जॉब करते हैं। एल्विश यादव मामले में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी फैमिली से भी हमने पूछताछ की और जाना कि क्या है पूरे मामले की। एल्विश यादव ने भी एक अभी पोस्ट जारी किया है, एक वीडियो जारी किया, और वीडियो जारी के माध्यम से उन्होंने ये कहा है कि हम यूपी पुलिस को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, यूपी पुलिस को पूरे सहयोग करेंगे मामले की जाँच के लिए। और इन परिवार वालों से जो बात हुई है, तो उनके उस दौरान उन्होंने यही कहा है कि हम एल्विश यादव से कभी मिले नहीं हैं, एल्विश यादव को हम जानते नहीं हैं, और अभी सोशल मीडिया के थ्रू ही उन्हें देखा है और जाना है। हम गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के साथ ऐसा राजनीति हो रहा है। एक उसके बाद इन्होंने ऐसा खुलासा भी किया है कि इस मामले में एक एनजीओ की है, पर एनजीओ का नाम नहीं बताया जा। क्या है पूरा मामला, अभी देखते हैं इसमें और क्या अपडेट्स आ रहे हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे पर सहयोग कर रहे हैं प्रिंस, मेरा नाम है आर्या झा। देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।